एक समय की बात है, अयोध्या नगरी में एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। इस परिवार में एक युवा ब्राह्मण था जिसका नाम राम किशोर था। राम किशोर को भगवान राम की भक्ति बहुत प्रिय थी। वह प्रतिदिन श्री राम का नाम लेकर पूजा करता और रामायण के श्लोकों का पाठ करता। उसका जीवन पूरी तरह से भगवान राम के सिद्धांतों के अनुसार था। सत्य बोलना, धर्म का पालन करना और दूसरों की मदद करना। राम किशोर के गांव में एक पुराना मंदिर था जिसमें भगवान राम की मूर्ति स्थापित थी। यह मंदिर काफी समय से वीरान पड़ा हुआ था क्योंकि लोग इसे तवज्जो नहीं देते थे। लेकिन राम किशोर ने ठान लिया कि वह इस मंदिर को पुनः सजाएगा और हर रोज यहाँ पूजा अर्चना करेगा। एक दिन राम किशोर मंदिर पहुंचा और वहां के खंडहर हो चुके भवन का निरीक्षण किया। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद चमकी। वह जानता था कि भगवान राम की पूजा में कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। राम किशोर ने मंदिर की सफाई शुरू की। पहले उसने मंदिर के आसपास के झाड़ झंखाड़ को हटाया, फिर मंदिर के अंदर सफाई की और वहां के टूटे फूटे स्थानों को ठीक किया। वह दिन रात मेहनत करता और अंततः मंदिर एक बार फिर से भव्य बन गया। अब वह प्रतिदिन यहाँ पूजा करने आने लगा। एक दिन गांव में एक संकट आ गया। पास के जंगल में अचानक एक जंगली पशु ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। ये पशु इतना खतरनाक था कि वह किसी को भी काट डालता था। सभी लोग डर के मारे मंदिर में आकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। राम किशोर भी मंदिर में था, लेकिन उसने किसी को भयभीत होते नहीं देखा। उसने भगवान राम से सच्ची भक्ति और शरण की प्रार्थना की। राम किशोर ने सोचा कि यदि भगवान राम का नाम सच्चे दिल से लिया जाए तो कोई भी संकट हमें हरा नहीं सकता। वह मंदिर में घुटने टेक कर भगवान राम का ध्यान करने लगा। जैसे ही वह ध्यान में गहरे उतरा, उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। भगवान राम की मूर्ति ने उसे आशीर्वाद दिया और उसे साहस दिया कि वह इस संकट का समाधान ढूंढे। राम किशोर ने अपनी प्रार्थना पूरी की और तय किया कि वह उस जंगली पशु से निपटेगा। उसने अपना रास्ता तय किया और जंगल में जाकर उस पशु का सामना किया। वह डर के बजाय पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ भगवान राम का नाम लेकर उस जंगली पशु के पास पहुंचा। जैसे ही वह पशु उसकी ओर बढ़ा, राम किशोर ने भगवान राम का जाप शुरू किया। अचानक वह पशु शांत हो गया और वह उसकी ओर नहीं बढ़ा। राम किशोर का विश्वास और भगवान राम की भक्ति ने उस जंगली पशु को नियंत्रित कर लिया। गांव वाले यह देखकर हैरान रह गए। उन्होंने राम किशोर की भक्ति और साहस की सराहना की। वे सब समझ गए कि भगवान राम के नाम में अपार शक्ति है। उन्होंने भी राम किशोर से प्रेरित होकर भगवान राम की पूजा शुरू कर दी। राम किशोर का जीवन अब लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। वह जानता था कि भगवान राम की भक्ति सच्चे दिल से हो तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। राम किशोर ने न केवल मंदिर को पुनः जीवित किया, बल्कि वह पूरे गांव में भगवान राम की भक्ति और आस्था का प्रतीक बन गया।